जैसे लिखा है ये अप्रैल 2017 के अंदर पूछा गया है। श्रीराम प्रोप्राइटरशिप, इसमें पी और क्यू दो डिपार्टमेंट है और अपने को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है, साथ में बैलेंस शीट बनानी है 31/3/2015 की। अब अगर ये क्वेश्चन देखो तो आपको पहले डेबिट में लिखा है एडवर्टाइजिंग। अब सवाल ये कि एडवर्टाइजमेंट कौन से बेसिस पे अपोर्शन किया जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट आएगा सेल्स रेशियो पे। फिर जो कैंटीन चार्जेस दिए हैं वो कैंटीन चार्जेस नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएंगे। सबके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे होगी। फिर कैपिटल अपने यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे। कैरेज इनवर्ड, याद रखो कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड परचेज रेशियो पे जाएगा। फिर उसके बाद में कैरेज आउटवर्ड है, ये सेल्स रेशियो पे जाएगा। देन आफ्टर कैश एट बैंक और कैश एट हैंड, वो तो अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड दिया, तो डिस्काउंट अलाउ कब किया जाएगा, जब अपने सेल्स करेंगे तब, तो ये जाएगा सेल्स रेशियो पे। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है, रिसीव कब करेंगे, जब खरीदने जाएंगे तब, तो ये परचेज रेशियो में जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, वो तो बैलेंस शीट की आइटम है। उसके बाद में हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, तो ये फ्लोर एरिया पे जाएगा कि कितना एरिया तुमने ऑक्यूपाई किया है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, यानी पी के लिए कितना एरिया है और क्यू डिपार्टमेंट के लिए कितना एरिया है। फिर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो ओपनिंग स्टॉक तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट वाइज दे दिया है। फिर अदर एक्सपेंस लिखा है, तो जो अदर एक्सपेंस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। आप अगर लास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर लिखा है कि अदर एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो ये एक्चुअल लिखेंगे यहाँ पे, और एक्चुअल कौन सा है 3:4, तो हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, डेप्रिसिएशन के साथ में परचेज है। रेंट एंड रेट्स, देख लो कितना बाइफर्केशन है, कितने वर्किंग है इसके अंदर। रेंट एंड रेट्स भी फ्लोर एरिया पे जाएगा। फिर रिटर्न इनवर्ड लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल वेजेस, सबके अपने अपने रेशियो डायरेक्टली है, तो इसको अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले तो दो रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो के लिए पी और क्यू दोनों का अपने को नेट सेल्स चाहिए। तो सेल्स कितना है, देखो सेल्स आपको दिया है 6,95,000 और दूसरे का 4,96,000, इसमें से अपने रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न कितना है, तो रिटर्न इनवर्ड यानी 10,000 और 6,000 माइनस करेंगे। ना समझ में आए तो इतने याद रखने का कि अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, ये 4 आएगा और ये 685। तो तुम्हारा रेशियो क्या हुआ, पी और क्यू का रेशियो 685:490, अधिक ऐसा ही आएगा, 685:490 ये रेशियो आएगा। फिर इसी तरह से अपने वर्किंग नोट नंबर 3 में परचेज रेशियो फाइंड आउट करें। अब परचेज रेशियो भी नेट परचेज पे जाएगा, तो पी और क्यू दोनों में परचेज कितना है देखो, तो परचेज दिया है 4,80,000 और 2,41,000, माइनस उसमें से रिटर्न करें तो रिटर्न आउटवर्ड 4,000 और 3,000 दिया है। अगर परचेज डेबिट है तो रिटर्न आउटवर्ड दिया हो वो क्रेडिट होगा।
तो ये आएगा तुम्हारे लिए 238 और ये 276। तो ये रेशियो आ गया तुम्हारा परचेज रेशियो, और वो आएगा तुम्हारा 276:238। बराबर। थोड़ा मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। 276:238 में डायरेक्ट लिख देता हूँ या परचेज रेशियो। अब अपने इसको सब रेशियो में अलग अलग अमाउंट को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं अमाउंट लिखूंगा और यहाँ पे अपने रेशियो, अमाउंट के बाद में आएगा रेशियो, और रेशियो के बाद आएगा तुम्हारा पी में कितना आएगा, क्यू में कितना आएगा, कितना बड़ा वर्किंग है। ओके, अब देखो सेल्स रेशियो सबके हमारे पास अवेलेबल है 685 इज टू 490। एक ही बार लिखता हूँ मैं, बार बार नहीं लिखूंगा उसको। तो यहाँ पे अपने 2 लिख देंगे, ऊपर है ही ऑलरेडी, इसलिए यानी तीन चीजें सेल्स रेशियो में डिवाइड करनी। तो अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है कितना, 11,200। तो ये 11,200 इनटू कितना लिखा है, ये 685 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का प्लस करें 1175। अब 11,200 इंटू 685 डिवाइड बाय 1175 करो। जो परचेज का है ना, पी का वाला है 476 है। इसका 476, इसका लिखा है वो, अच्छा है। अब ये देखो सेल्स रेशियो में कितना जाएगा, 11,200 इंटू 6529। अमाउंट कितना है, 11,200। 6529, अब माइनस करके दूसरा लिख दे 467 ओके। अब दूसरा सेल्स रेशियो में कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड देखें, वो भी 4,700 है। अब ये 4,700 उसको भी सेम ऐसे ही डिवाइड करो, 4,700 into 685 divided by 1175। 2740। तो ये आएगा 2740, और बचा कितना तो दूसरे में लिखेंगे 1960। ठीक है, अब इसके बाद डिस्काउंट अलाउड है 2350। इसकी इन दोनों का आधा कर लो, क्योंकि हाफ है ये देखो। वन और ये आएगा 980, बराबर। अब ये तीनों सेल्स रेशियो वाले खत्म हुए। अब परचेज रेशियो पे खाली दो चीजें हैं, तो अपने परचेज रेशियो को कंप्लीट करें। तो पहले आता है इसके अंदर कौन सा, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड कितना है, 1500। अब 1500 कैरेज इनवर्ड है, इसको परचेज रेशियो में यानी 476 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे 476 और 238 का प्लस, वो 1500 इंटू 476 डिवाइडेड बाय 714, 1000। तो यहाँ पे अपने पहले 1500 लिखे, इसके बाद में रेशियो लिखे, और रेशियो कितना है 476:238, और ये 1000 आएगा, ये 500 आएगा। वैसे भी ये 2:1 है। बराबर है, तो यहाँ पे 2:1 लिख देते हैं, डबल होता है इसके अंदर, तो इसलिए अपने डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो के ऊपर है।
अब डिस्काउंट रिसीव्ड है कितना 900 क्रेडिट में, या सेम इस तरह से अपने डिवाइड करें तो 600 300 आएगा। ओके, फिर अब बाकी के जो एक्सपेंस है उसके लिए आपको सेकंड पेज देखना पड़ेगा। देखें इसमें एवरेज स्टॉक देखो कितना लिखा है 6:7, टेबल में लिखा है ना 6:7। तो हम 6:7 में इंश्योरेंस और स्टॉक को डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक, राइट। अब इंश्योरेंस है कितना 5200, 2400, 2800 डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, फिर फ्लोर एरिया कितना लिखा है देखो 1600 और 4000, 16000 और 4000। तो फ्लोर एरिया पे कौन कौन सी चीजें, एक और दो, तो फ्लोर एरिया पे दो चीजें 4:1 का रेशियो बनेगा ये, राइट। अब 4:1 का फ्लोर एरिया में, तो अब यहाँ हीटिंग एंड लाइटिंग देखें तो हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस 30,500 दिए, 24,400 बराबर नहीं 6,100। फिर उसी तरह से दूसरा कौन सा है तुम्हारा रेंट एंड रेट्स, वो 20,000 आपको दिया है, तो ये 16,000 4,000 डायरेक्ट जा जाएगा। फिर आगे इसके कैंटीन चार्जेस लिखा है, तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स पे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको 2035 दिए, 2035, तो इसको अगर रिड्यूस करूंगा मैं 20:35 को 4 और 7 आ जाएगा, तो अपने लिए 4:7 यहाँ पे रेशियो हुआ। अब नंबर ऑफ वर्कर्स पे कैंटीन चार्जेस है, तो कैंटीन चार्जेस है कितने 4,400, तो ये 1600 और 2800 आएंगे बराबर। ओके, अब लास्ट बाकी रहा कौन सा अदर एक्सपेंस, वो एक्चुअल लिखा है 3:4, तो वो अदर एक्सपेंस 5,600 लिखा है। ट्वेंटी 3,200। ओके, ये सारे रेशियो के अंदर डिवाइड हो गए। अब खाली डेप्रिसिएशन का बाकी बचेगा, और डेप्रिसिएशन के बारे में आपको देखो सेकंड पेज पे डायरेक्टली लिख दिया है कि 2:3 में आपको डिवाइड करना है बराबर। तो हम अब इसके बाद में शुरू करेंगे पहले एडजस्टमेंट की एंट्री, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 70,100 दिया है और ये 80,600 दिया है। यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे पी एन क्यू कितना 70,100 एंड 80,600, 150,700। ये दो एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की होगी। अब डेप्रिसिएशन की बारी है, तो देखो ध्यान देना फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने दिए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स फिटिंग्स 4,25,000 का दिया हुआ है, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो पहले माइनस करो, प्रोविजन कितना है 34,000 का। और मेथड देखो कौन सी मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी इसको माइनस करने के बाद जो आंसर बचता है ना उसके ऊपर अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इसमें ऑन कॉस्ट लिखा हो तो माइनस भले करो लेकिन डेप्रिसिएशन इसके ऊपर फाइंड आउट किया जाएगा, यानी 4,25,000 के ऊपर फाइंड आउट किया जाएगा। यानी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड या तो ऑन कॉस्ट लिखा हो ना तो इस पे फाइंड आउट करेंगे अपने, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या तो WDV लिखा हो तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है ना उसके ऊपर अपने फाइंड आउट करेंगे। माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आती है 391। अब डेप्रिसिएशन का रेट कौन सा है देखो इसके ऊपर 8% फर्नीचर के ऊपर है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन निकाले 8% कितना आता है 31,000 माइनस करें
हाँ 359720। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन को लिखा है इसके अंदर, डायरेक्ट लिखे 2:3 में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेप्रिसिएशन P&L में लिखते हैं तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो 31,280 इंटू 2/3 करो। इसको अलग से वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे चलेगा, ये सिंपल है इसलिए। कितना आता है? 125 और इंटू 3/2 कर दे इसको, 187। ये डेप्रिसिएशन किसका कंप्लीट हुआ? प्लांट एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, सेम प्लांट एंड मशीनरी में। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की? प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया है 8,80,000, 8,80,000। उसमें प्रोविजन कितना है? 88,000। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? उसमें अपने डेप्रिसिएशन करंट ईयर का देंगे तो 79200, क्योंकि 10% है तो इसी के ऊपर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो ये कॉस्ट लिखा हो तो ये कितना आएगा? 712800। अब इसकी भी सेम ट्रीटमेंट यहाँ लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2:3 में डिवाइड करें 79200 इंटू 2/5 31680 और इसको 79200 में से माइनस कर दे 47520 हाँ 47520 47520। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अदर एक्सपेंस का अपोर्शनमेंट कर चुके अपने, एवरेज स्टॉक लेवल वगैरह सब हो गया। फ्लोर एरिया पे कुछ बाकी रह गया है, एडवर्टाइजमेंट स्पेस। ओके ओके, देखो एक चीज, एक का आंसर खाली तुम्हारा इन्हें पॉइंट में आया था। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट है अपने किसके ऊपर लिखते हैं? सेल्स रेशियो के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अलग से आपको एडवर्टाइजमेंट का टेबल के अंदर मेंशन किया गया है, तो एक का आंसर तुम्हारा खाली पॉइंट में आया था, उसको भी यहाँ से पॉइंट से निकाल देंगे। देखो ये सेल्स रेशियो पे नहीं जाएगा, ये एक्चुअल आपको दिया है पीछे, देखो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है एक्चुअल कितना 5:6, तो यहाँ पे अपने रेशियो कौन सा लिखेंगे? 5:6 लिखेंगे। अब देखो कितना आता है, ये भी वैसे भी पॉइंट में जाएगा, 5:6 भी तो है ना। 5090 50 और 9 तो 1 5091 और जो बचा वो यहाँ लिखे 6109। ओके, तो अब जितनी भी चीजें बाकी बची है ना वो सब 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो पहले टू एडवर्टाइजमेंट लिखा है, तो वहां से देख के अपने लिखना है 5091 एंड 6109। ओके, फिर कैंटीन चार्जेस, वो भी वहां पे जो आया वही 1600 एंड 2800। फिर कैपिटल, तो कैपिटल तो अपने यहाँ पे लिखेंगे, और कैपिटल है कितनी? 15,56,000। फिर कैरेज इनवर्ड ऊपर जाएगा, ट्रेडिंग में आएगा वो, और कैरेज इनवर्ड 1500 है, डिवाइड कैसे किया? 1500। फिर कैरेज आउटवर्ड, अब कैरेज आउटवर्ड जो है वो 4,700, डिवाइड कैसे किया गया? 2740
and 1960. फिर कैश एट बैंक, तो बैंक बैलेंस कितना लिखा है 278330, और कैश ऑन हैंड वो 19,200 आपको दिया है। फिर डिस्काउंट अलाउड, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और डिस्काउंट अलाउड कितना लिखा है 1370 और 980। कैरेज आउटवर्ड लिख दिया, बाकी है, हो गया। ओके, इसके बाद में फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड बाकी है, तो इसको यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये गलती करते स्टूडेंट्स, इसको यहाँ लिख के चले आते गलत, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए तुमने 600 एंड 300 यहाँ पे लिखा है। फिर हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, वो हीटिंग एंड लाइटिंग भी आपको दिया है 24,400 6,100। फिर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कितना है 2400 2800। ओपनिंग स्टॉक यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक 50,400 और 61,000। अदर एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस कितना है 2400 3200। प्लांट एंड मशीनरी हो गया परचेज, तो टू नेट परचेज लिखूंगा, कारण क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस करने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए अपने 4,80,000 यहाँ जो आया ना आंसर, वही आंसर, यानी 4,76,000 और 2,38,000 डायरेक्ट नेट परचेज लिख देंगे माइनस करके। और वैसे ही रेंट एंड रेट्स है, तो रेंट एंड रेट्स वो भी फ्लोर एरिया पे ऑलरेडी कर चुके उसको डिवाइड, तो रेंट एंड रेट्स कितना है 16,000 एंड 4,000। फिर रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड तो कंप्लीट हो गया, सेल्स है, तो सेल्स भी नेट लिखेंगे अपने बाय सेल्स, और वो जो यहाँ पे आया वही लिख देंगे 6,85,000 एंड 4,90,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, डेटर्स 4,50,000 है, ओके, और क्रेडिटर्स कितने हैं 127,500। फिर वेजेस दिए हैं, तो 2 वेजेस यहाँ पे लिखेंगे अपने, डायरेक्ट 10,000 एंड 8,000। सम इज ओवर। अब इसके अंदर अपने टैली करना है, तो पहले क्यू टोटल बताओ जल्दी, यहाँ तक का टोटल करें, माइनस करो, क्या आंसर आता है जीपी, तो जीपी 2,07,000 रोट डाउन 2 लाख 17,700 और इसका बाय जीबी कैरी डाउन, टू 63100। अब इसको टोटल करें तो 218
26300 और यहाँ पे आएगा 263,400। अब इसमें से ये सब माइनस करते जाओ। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आएगा नेट प्रॉफिट। टू 263,400 इसमें से माइनस करें। ये 118107 और ये 169243। अब ये दोनों को अपने कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट PNQ 118107 169243 तीनों का प्लस करें। एटीन लाख 43 43,350 18,43,350 प्लस करो इसको और ये साइड का भी टोटल कर लेना, राइट। हाँ तो दोनों साइड का सेम है।